जब से सीरिया में सरकार चेंज हुआ है तब से सीरिया में हर चीज में चेंजेस ही चेंजेस दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये ग्रुप हायत ताहिर अल शाम, जिसे आज के दिन तक पूरा का पूरा वेस्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान रहा था, पर आज के दिन उसको एक रिबेल पॉलिटिकल ग्रुप माना जा रहा है। और उसका लीडर मोहम्मद अल जोलानी, जिसे आज तक वेस्ट एक जिहादिस्ट मान रहा था, उसको आज के दिन एक रिबेल पॉलिटिकल लीडर मानने लग गया है, जो खुद भी वेस्ट के और अपने तेवर के साथ साथ अपने पहनावे को भी वेस्ट के तरफ शिफ्ट कर लिया। जो पहले ट्रेडिशनल जिहादिस्ट वेयर में बाहर आ रहा था, वो धीरे धीरे मिलिट्री कमांडो वेयर में बाहर दिखने लगता है। पर अभी जब रिसेंटली वो वेस्ट के डेलीगेट्स के साथ मिलने बाहर आया हुआ था, उसके कपड़े का भी वेस्टर्निफिकेशन हो रखा था। पर इसी बीच बशर अल असद, जो कि रशिया में इतने सिक्योरिटी के बीच है, उनको एक पॉइजन देके असैसिनेशन करने का भी ट्राई किया गया है। पर इन सब पे उससे पहले मैं हूं असित एंड यू आर वाचिंग अस टेक एक्सप्लेन्स। लेट्स गेट स्टार्टेड। सीरिया से बशर अल असद दिसंबर में देश छोड़ के भागने के बाद मोहम्मद अल जोलानी सीरिया का कमान संभाल रहे हैं, जिसे वेस्ट बहुत केयरफुली ओवर द इयर्स नर्चर कर रहा था, जिसके इमेज क्लीनिंग और पब्लिक सेंटीमेंट को चेंज करने के लिए इंटरनेशनल आउटलेट्स उसके लगातार इंटरव्यूज लेके ये वाला काम कर रहे थे। पर अभी सीरिया के लीडरशिप के साथ यूएस के डिप्लोमेट्स और वेस्ट के डेलीगेशंस ऑफिशियली एंगेज करना शुरू कर दिए। जैसे कि 2011 से आज तक चल रहा सिविल वॉर के बाद यूएस के डिप्लोमेट डेलीगेशन का पहला दमस्कस विजिट होता है, जिसके बाद अभी जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर एनालेना बेरबॉक और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर नोएल बेरोट अल जोलानी के साथ मिलने सीरिया के कैपिटल दमस्कस में पहुंचते हैं, जिसमें वो सीरिया के साथ अपने रिश्ते को सुधारने से लेके हायत ताहिर अल शाम का अल कायदा लिंक के वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाला टैग लगा हुआ है, उसको हटाने को लेके एक डिबेट और डिस्कशन किए हैं। पर एक और वेस्ट का और एक ग्रुप कुर्दिश फोर्स, जो अपने लिए एक कुर्दिस्तान जैसा देश डिमांड कर रहा है, वो भी 2011 से जब से सिविल वॉर शुरू हुआ है तब से एक पार्टी बना हुआ है, जो कि सीरिया के लगभग 30 से 40% जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, जिनका यूज करके वेस्ट बशर अल असद को चेक में रखे हुए थे। अभी जब टर्की पे जब भी तंज कसना होता है, तब वो कुर्दिश फोर्स का यूज करते रहे, जिनका एक अहम रोल आईएसआईएस को खत्म करने में भी रहा है। पर वेस्ट के लिए अगर कोई चीज सबसे चैलेंजिंग रहने वाला है तो वो है एचटीएस और कुर्दिश फोर्स को बैलेंस करना, क्योंकि कुर्दिश फोर्स जो अपने लिए एक कुर्दिस्तान चाहते हैं और एचटीएस जो कि पूरा का पूरा सीरिया चाहते हैं, के बीच एक अंडरस्टैंडिंग और कोऑर्डिनेशन बिठा के बीच का रास्ता निकालना यूएस के लिए एक बहुत मुश्किल टास्क हो सकता है। इसी बीच सीरिया के करंट लीडर अल जोलानी के द्वारा वेस्ट के डेलीगेट्स के सामने ये डिमांड रखा गया कि वेस्ट जो बशर अल असद के रिजीम के अंदर सीरिया के ऊपर जो दुनिया भर के सैंक्शंस लगाया हुआ है, जैसे कि आर्म्स एम्बार्गो, ट्रैवल बैन के साथ साथ जो एसेट्स फ्रीज किया गया है, उसको लिफ्ट किया जाए, क्योंकि इन्हीं सैंक्शन के वजह से सीरिया इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली भी दुनिया से कटा हुआ है। जिसके बारे में वेस्ट के डेलीगेशंस के द्वारा ये बोला गया कि वेस्ट अभी ये देखना चाहता है कि सीरिया का नए सरकार का रुतबा या बिहेवियर वुमेन्स के ओर और बाकी माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के ओर क्या रहता है। पर इसी बीच सीरिया के फॉर्मर लीडर बशर अल असद, जो कि रशिया में एसाइलम ले रखे हैं, उनको पॉइजन देके रशिया के हाई सिक्योरिटी के अंदर असैसिनेशन करने का ट्राई किया गया है, जो कि रशिया के व्लादिमीर पुतिन के साथ साथ रशिया के सीक्रेट एजेंसी का एक बहुत बड़ा फेल्योर है, जिसके बारे में अभी ज्यादा डिटेल्स बाहर आना बाकी है। पर एक जगह जब भी कोई डिक्टेटर होता है, वहां रिजिम चेंज होने के बावजूद फिर से डिक्टेटर आने का बहुत ज्यादा चांस होता है, जिस चीज का आज के दिन वेस्ट को सबसे ज्यादा डर है। पर अभी सीरिया और बांग्लादेश में कब और किस हालत में एक इलेक्शन होता है, वो देखने के लिए पूरी दुनिया वेट कर रहा है। आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेके, मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। आई होप यू लाइक मोर, शेयर मोर एंड सब्सक्राइब मोर। थैंक्स फॉर योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट इट।